लबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके। पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों में वॉकी टॉकी फट गए। जाम-बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 450 से जायद जख्मी। राबते की दीगर डिवाइसेज में भी धमाके हुए। धमाकों से कई अपार्टमेंट्स, दुकानों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में आग लग गई। हिजबुल्लाह ज़राए ने अपने अरकान के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में धमाकों की तस्दीक कर दी। मंगल को लबनान और शाम में होने वाले पेजर धमाकों में 19 अफराद जाम-बहक और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लबनान डिवाइसेस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को तलब। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने हिजबुल्लाह को धमकी दे दी। कहा, हमारे पास बहुत सी सलाहियतें हैं जो हमने अभी फ़ाल नहीं की। मरहला वार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने लबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हज़ारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना शर्मनाक है। अमरीका की मुखालफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर मुल्कों की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल से 1 साल में फ़लस्तीनी सरजमीन से नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर मुल्कों ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 43 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर मुल्कों ने पेश की थी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत की हिमायत करते तो कौम की अमानत में ख़यानत होती। मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला सुना दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ बैठक के बाद साफ साफ कह दिया कि मुसव्वदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जो मुसव्वदा उन्हें दिया गया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रही है और हुकूमत के पास भी एक मुसव्वदा है। तीनों मुसव्वदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा बनाया जाएगा। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि जो मुसव्वदा इस वक्त मौलाना बिलावल भुट्टो के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी हद तक उन्हीं तरामीम के आसपास घूमेगा जो हुकूमत ने तजवीज़ की हैं। ये नहीं हो सकता कि तरामीम पर कोई नया मुसव्वदा आ जाए और हुकूमत उस पर अंगूठा लगा दे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP काबीना के इजलास ने मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना अरकान का कहना था कि PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है, वफाक आईनी तरमीम कर ही नहीं सकता। लबनान में पेजर धमाकों का वाक़या। पेजर ताइवान में तैयार हुए या हंगरी में, नया सवाल पैदा हो गया। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी का पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा। हंगरी ने ताइवान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, लबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थी। पेजर डिवाइसेस बनाने में हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है, उसका पेजर बनाने का काम नहीं। कराची में डॉक्टर हिना की गड्ढे में गिरकर इंतकाल की खबर में सदाकत नहीं। तर्जुमान निजी यूनिवर्सिटी का कहना है डॉक्टर हिना का इंतकाल ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुआ। डॉक्टर हिना खावंद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। गुलशन इकबाल के करीब मोटरसाइकिल पर ही डॉक्टर हिना को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर हिना 2 दिन अस्पताल में ज़ेर इलाज रहीं और इंतकाल कर गईं।
बारिश से मुतासरा कराची की सड़कों की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। सड़कें वक्त से पहले कैसे खराब हुई, किसने बनाई, वज़ीर आला सिंध की इंक्वायरी की भी हिदायत। सूबे में बारिश और सैलाब से मुतासरा सड़कों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि कराची डिवीजन के 7 अजला में सड़कों के पैच वर्क की ज़रूरत है। तमाम सड़कें बारिशों में खराब हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत की कि कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे, सड़कें मयारी बनाई जाएं, सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम और सर्विस लाइन भी बनाई जाए। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि KMC ने टेंडर कर दिए हैं, जल्द काम शुरू किया जाएगा। कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मुश्तबा केसेस में इजाफा। जनरल फिजिशियन JPMC डॉक्टर फैसल जावेद के मुताबिक जना अस्पताल में रोजाना डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अलामात वाले 50 मरीज आ रहे हैं। इंचार्ज इमरजेंसी सिविल अस्पताल डॉक्टर इमरान सरवर की भी चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफे पर तशवीश। कहा, महंगे टेस्ट के सबब शहरी चिकनगुनिया की तशखीस करवाने से कासिर हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेशोहो की रवां साल सिंध में चिकनगुनिया के 140 केसेस सामने आने की तस्दीक। मलेरिया और डेंगू की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। कहा, डेंगू मलेरिया के पेश नज़र बल्दियाती इदारों को स्प्रे मुहिम का कहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल शहर में मलेरिया के 88,000 और डेंगू के 1,229 केसेस सामने आए हैं। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर्स से ज्यादती में मुलव्वस मजीद 3 मुल्ज़िमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गिरफ्तार मरकजी मुल्ज़िम अहमद जखरानी और खातून के शौहर, देवर और चचा का रिमांड भी आज खत्म हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के MNA मीर एजाज जखरानी मुतासरा खातून के घर पहुंचे, 10 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज़ मीटर के सारिफीन महरूम। बिलों में रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज़ वाले सारिफीन को मिला। लेस्को ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सारिफीन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने सिर्फ सिंगल फेज़ मीटर सारिफीन को रिलीफ देने की हिदायत की। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि 3 फेज़ कनेक्शन के हामिल बिजली सारिफीन पंजाब हुकूमत के बिजली के बिलों में रिलीफ का हिस्सा नहीं है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 3 फेज़ कनेक्शन फराहम किए जाते हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि सब्सिडी सिर्फ घरेलू सारिफीन को फ्लैट रेट टैरिफ पर दस्तयाब होगी। इलेक्ट्रिक का बिजली पर ड्यूटी कीमत में वसूल 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को देने से इनकार। CEO मोनस अलवी ने कहा, वाटर बोर्ड पर इलेक्ट्रिक के 33 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, पहले वो दिए जाएं, फिर 30 अरब रुपए की ड्यूटी सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो ने ड्यूटी की रकम को वाटर बोर्ड पर वाजिबुल अदा बिल से मशरूत करना गैर कानूनी करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्ट्रिक ने बयान जारी किया, ड्यूटी की अदायगी और बिलों की वसूली पर हुकूमत सिंध और इलेक्ट्रिक राब्ते में है, बाहमी मुशावरत से मामला हल किया जाए। गवर्नर हाउस कराची में महफिल मिलाद का इनेकाद। गवर्नर कामरान टिसोरी, MQM रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की भी शिरकत। महफिल नात में कतर, ईरान, ओमान और तुर्किया के कौंसल जनरल्स और ताजर बरादरी भी शरीक हुए। मारूफ नात खां कारी वहीद जफ़र कासमी और खावर नक्शबंदी ने हदिया नात पेश किया।